जय माता दी मित्रों, नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपने पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्य चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायिनी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देव भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपने तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दी थी। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप स्वयं वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौरी अर्थात सफ़ेद है और उनके वस्त्र आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बेल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वन मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप को प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, देवियों में सबसे श्रेष्ठ महागौरी पार्वती के अंश का स्वरूप है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्ण स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बेल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है उसी तरह अष्टमी तिथि को भी विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए और माँ महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें, विधिवत पूजन करें,
फिर महागौरी के लिए 108 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी के दिन तिल के तेल का या सरसों के तेल का अखंड ज्योत जलाएं। माँ महागौरी का सबसे प्रिय भोग नारियल और चने का भोग लगाना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होती हैं। ये थी शारदीय नवरात्रि मास की नवरात्रि के उपलक्ष्य में अष्टमी दिन पर देवी महागौरी की पौराणिक कथा और उससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें, जय दुर्गा लिखें, जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ गौरी।